बात करें तो जिस प्रकार से कहीं कहीं चुनाव धीरे धीरे अपने आप एक बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे टेंशन भी बढ़ती जा रही है बयानबाजी के बाद, तो इन चीज़ों को लेकर आप क्या देखते हैं? आपका मुकाबला किस प्रत्याशी से? देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। ज़रूरत है उसमें एक सच्चाई की कि कितनी सच्चाई है। बयानबाजी तो मैं भी खूब कर लूँगा, मैं भी दूसरों के खिलाफ बोल लूँगा, इल्ज़ाम लगा दूँगा, तोहमत लगा दूँगा, लेकिन उनमें सच्चाई कितनी है। मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ या जो कहूँगा आपसे, वो साक्ष्यों के साथ कहूँगा और ईमानदारी के साथ कहूँगा और गारंटी के साथ आपसे कहूँगा। ये जो बयानबाजी चल रही है, ये सिर्फ अपना राजनीतिक मफाद देख रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं देख रहे हैं कि कैसे हमें निकाय चुनाव में इसका फ़ायदा हो जाए। मतलब मैं आपकी बात कुल मिलाकर समझा नहीं, आप क्या मतलब मैसेज क्या देना चाह रहे हो? इससे जो आपने कहा कि साक्ष्य, इससे क्या साक्ष्य हैं आपके पास जो इस प्रकार की आप बात कर रहे हैं? दूसरा मेरा आपसे ये सवाल है कि जो लगातार बयानबाजी है, तो बसपा इसको अपने मामले में कितना इन चीज़ों को अलग समझती है? बसपा की रणनीति क्या है? देखिए, बसपा की रणनीति तो साफ है कि हमें सबको साथ लेकर चलना है, हमें हिंदू मुसलमान नहीं करवाना है, हमें सभी बिरादरियों को, सभी मज़हब को साथ लेकर चलना है। आप जो बात कर रहे थे साक्ष्य की, साक्ष्य का मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारा, आपने एक मुकाबले का भी पूछा था कि आपका मुकाबला किससे है। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। मैं इंशाअल्लाह 10,000 वोटों से जीतने जा रहा हूँ, और मुकाबला अगर हमारा है तो दोनों बीजेपी से है। दोनों बीजेपी मतलब? आप नहीं जानते? अरे पूरा शहर जानता है इस बात को तो प्रशांत जी। एक बड़ी बीजेपी, एक छोटी बीजेपी। बताइए शहर के, जरा बताइए शहर को क्या छोटी और क्या बड़ी, हम भी समझें, क्योंकि जिस प्रकार आप आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आरोप तो वो होते हैं जो आदमी झूठ बना के बोलता है। मैं तो साक्ष्य के साथ आपको दिखाऊंगा। बड़ी बीजेपी आपको पता है कौन है, वो बीजेपी ही है। योगी जी हैं, मंत्री जी हैं ब्रिजेश जी, और छोटी बीजेपी सपा है, उनके पूर्व विधायक हैं अखिलेश यादव। जाहिर सी बात है, सपा का मतलब अखिलेश यादव ही हो गया है। छोटी बीजेपी वो है, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो है छोटी बीजेपी। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हमारे ये जो मंत्री जी हैं और पूर्व विधायक जी हैं, उनमें आपस में बयानबाजी चल रही है कि कैसे आपस में वोट को बांटा जाए। मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों मिले हुए हैं। मेरे पास साक्ष्य है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आपको मैं आइए। ये देखिए, बैठे हुए हैं साथ, कैसे कैसे मिलते हैं लोगों से। तो इसका मतलब ये कहना है कि मैं दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं ताकि बसपा बड़ी बीजेपी छोटी बीजेपी को फायदा पहुंचा सके, और छोटी बीजेपी, बड़ी टीम वहां से पीछे नहीं हटेगी किसी से भी। मैं दोनों बीजेपी को चैलेंज करता हूं। वो आप जिस प्रकार से दोनों बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं, उन्होंने कहा भी था कि भाई हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार की बयानबाजी है उससे राजनीति को कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, राजनीति को बिल्कुल नुकसान हो रहा है। एक तरफ मंत्री जी कहते हैं अपने लोगों के लिए कि उनके फ़ायदे के लिए ये बयानबाजी करते हैं कि उनके कुर्ते मैं कुंडी पे टंगवा दूंगा। भाई, क्यों आप बांटने की बात कर रहे हैं? जाहिर सी बात है ये। दूसरी तरफ पूर्व विधायक जी कहते हैं कि मैं अड़ जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अरे आप दोनों तो एक हो, एक स्टेज में क्यों नहीं बोलते आप? ये ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हैं आप लोग? बताइए प्रशांत जी, ये ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हैं? आपका एक बयान आ रहा था, आप जब क्योंकि आपका जो संबोधन चल रहा था उसमें आप कह रहे थे कि अगर वो चेयरमैन बन गए तो मोहर कहीं और रखी जाएगी, तो वह मोहर कहाँ रखी जाएगी अगर वो चेयरमैन बनते हैं? वो बताइए मुझे, क्योंकि जनता भी सुननी चाहती है आपका इशारा किस ओर था। बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। देखिए, अगर अल्लाह ना करे पूर्व विधायक जी के यहाँ से चेयरमैन कोई बनता है तो उसकी मोहर मंत्री जी के यहाँ जाकर लगेगी। भाई, दोनों एक ही तो हैं, ये लोग अलग थोड़ा ही ना है। आखिरी सवाल है, आप देवबंद कैसे चुनाव लड़ रहे हैं और इतनी रसाकसी में चुनाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बर्डन रहता है, कार्यकर्ताओं को भी अटेंड करना पड़ता है, सारी चीज़ों को अटेंड करना पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार का आप ये चुनाव लड़ रहे हैं, आपका पहला चुनाव है, तो इसको लेकर आपका क्या थिंकिंग है? युवाओं के लिए आपके पास क्या सोच है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जैसे कह रहे हैं कि बर्डन है, ये सब कुछ है, मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है। बर्डन और टेंशन तो उसे होगी
जो हार की तरफ जाए। दबाव तो होगा। कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। जनता देवबंद की समझ चुकी है कि वोट कहाँ करना है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है देवबंद की मकबूल आवाम अपने इस बच्चे को, अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को इंशाल्लाह कामयाब बनाकर ही छोड़ेगी, देवबंद का चेयरमैन बनाकर ही छोड़ेगी। चुनाव की बात करें तो 2 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण बैठती हैं। 4 तारीख जिस दिन चुनाव है, 13 तारीख जिस दिन नतीजे हैं। 4 तारीख जिस दिन चुनाव है और 13 तारीख जिस दिन नतीजे हैं, इन 2 तारीखें आपके लिए बहुत अहम है, लेकिन हर राजनीतिक दल के लिए। तो आप इन 2 तारीखों को लेकर आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि कुर्ता तो आपने भी शायद बड़ा सिलवा लिया होगा, खुंटी भी शायद उधर लगी हो, इधर लगी हो, ये नहीं पता खुंटी कहाँ लगेगी। वो खुंटी बताओ कहाँ टंगेगी इस बार? ये तो देवबंद की जनता जवाब देगी कि किसका कुर्ता कहाँ पर टंगेगा, और इंशाल्लाह मुझे तो लोग वहाँ से अपने कंधे पर बिठा कर लाएंगे। मुझ पे एहसान करेगी देवबंद की जनता। इंशाल्लाह मैं खुले तौर पे देवबंद की जनता पर यकीन करता हूँ और उन्हें यकीन दिलाता भी हूँ कि इंशाल्लाह ये आपका बच्चा, आपका भाई आपको किसी चीज़ में नाराज़ नहीं करेगा। एक होकर जमाल को वोट दे दो, विकास के नाम पे वोट दे दो, तो इंशाल्लाह देवबंद को चमन बनाकर ही मैं दम लूँगा।